हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, वंशागति के आणविक आधार। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं, आपका जो रहेगा हेडिंग पड़ी आनुवांशिक पदार्थ के गुण। इससे पहले जो 3 वीडियो मैंने छोटी छोटी बनाई थी, उसमें हमने जाना था आनुवांशिक पदार्थ की खोज को लेकर के क्या मत थे वैज्ञानिक लोगों के, और अपने अपने उनके अलग अलग प्रयोग थे, उनको हमने समझा था। लास्ट वाला जो प्रयोग था जिसमें ये सिद्ध हो गया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। तो वो था आपका हर्शे और चेस का नियम। हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे ये ज्ञात हो गया था आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं, वो देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ के गुण, मतलब किसे हम मानेंगे आनुवांशिक पदार्थ, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या ऐसे मापदंड रखे गए हैं, कौन सी क्राइटेरिया रखी गई हैं जिससे मानेंगे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, इसकी बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा बता दें कि जैसा कि आपको पता है, हर्शे और चेस की खोज के बाद ये सारा विदित हो गया, मतलब ये सब लोग मान गए, ठीक, कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, हर्शे और चेस के प्रयोग के बाद क्या यहां पर नोट करेंगे, हर्शे चेस के हर्शे व चेस के प्रयोगों के बाद, प्रयोग के बाद लिख लेंगे, प्रयोग के बाद यह सिद्ध हुआ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है आपका? डीएनए है। लेकिन कुछ जीवाणुओं में, लेकिन कुछ जीवाणुओं में, जीवाणु जैसे जैसे आपका हो गया क्यूवीटा, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, एक तो ये आपको याद रखना है क्यूवीटा बैक्टीरियोफेज, एक आपका है टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होता है। ठीक, लेकिन जीवाणु जैसे क्यूवीटा बैक्टीरियोफेज, टीएमबी, टीएमबी वायरस है, ये जीवाणु है। ठीक है, तो कुछ जीवो लिखेंगे यहाँ पे, जीवाणु जगह पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर जीव ले सकते हैं। जीवों में कुछ में है, केवल आपको जब मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये, तो ये क्यूवेटा बैक्टीरियोफेज वायरस, और एक आपका वायरस जो है, या यहाँ पर लिख दूं विषाणु में, विषाणुओं में, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ये चीज क्लियर हुई होगी। किसमें आते हैं, तो इसमें दो तरह के, कि जो आपके वायरस होते हैं, मोस्टली जितनी अधिकांश जीवों में जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस, सारे वायरस नहीं, कुछ वायरस जो हैं जिनमें आपका आनुवांशिक पदार्थ है वो आपका
क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज और आपका है टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो तंबाकू में क्या करता है, मोजाइक रोग करता है, और इसी से वायरस की खोज भी होती है। ठीक है, जो आप पढ़ के आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ मानदंड है जिससे हम मानेंगे कि इसे मानेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ है और ये आपका अनुवांशिक पदार्थ है। कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके जो मापदंड है, कुछ मानदंड है जिसके अनुसार हम मानते हैं कि कौन सा पदार्थ है आपका अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है और कौन सा आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके मानदंड, मानदंड क्या है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो भी आनुवांशिक पदार्थ होगा तो वो क्या कर सके, वो प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, मतलब रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, क्या कर सके, प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। तो एक कैटेगरी मान लेंगे जो क्या कर सकता है, आपका प्रतिकृति मतलब अपने ही जैसी क्या कर रहे, अपनी ही जैसी सेम कॉपी कर ले, नंबर बढ़ा ले। तो ये प्रतिकृति होती है वो डीएनए में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, जब से आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन प्रतिकृति में, वहां पर क्या होता है आपका डीएनए, जैसे मैं बताएं यहाँ पर डीएनए, जैसे कि आपको पता है डीएनए कैसा होता है, आपका एक डबल स्टैंड होता है ऐसे ये, और ये अब मान लेंगे आपका 5' to 3' है और इधर वाला है 3' to 5'। ठीक, इनकेस क्या होता है जब ये अलग हो जाएंगे तो अलग होने पर क्या होगा, ये आपका जो 5' 3' वाला ये अलग हो गया और इधर आपका 3' और 5' वाला अलग हो जाता है। ठीक, तो यहां से क्या करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये कौन सा 3' 5' है, तो ये क्या करेगा, सॉरी 5 3 है, तो क्या कर लेगा, ये 3 5 अपने जैसे बना देगा। मतलब यहाँ पर क्या बना देगा, एक दूसरी स्टैंड है, दूसरा जो रज्जू है, दूसरी रज्जू वो यहां से बना सकता है, ये बन जाएगी 3' to 5'। और इसके पास कौन सा नहीं है, इसके पास 5' to 3' नहीं है, तो 3 to 5 है, तो 5 से 3 नहीं है, तो 5 to 3 ये भी ऐसे बना सकता है, 5' to 3'। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिकृति बनाना, रेप्लिकेशन। ठीक है, जब ये अलग हो जाता है, टूट जाता है, तो खुद अपने ही जैसे दो रज्जू हैं तो एक रज्जू अलग उठ जाती है, तो अलग अलग मतलब 4 बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा, यहां से ये एक था, लेकिन जैसी अलग अलग हुई तो दो रज्जू अपने आप से बन जाती हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया। ये रहा किसमें, एक पहला गुण है, क्या करना चाहिए, आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या करना, क्या कर सके, प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। तो प्रतिकृति बनाने में कौन सक्षम है, वो है आपका डीएनए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड बात करेंगे। तो सेकंड में होती है, सेकंड में क्या होता है आपका, सेकंड में अगला पॉइंट है आपका, इसमें ये क्या कर सकता है, इसकी रचना और रासायनिक, आप लिखने में संरचनात्मक, संरचनात्मक व रासायनिक, रासायनिक संरचनात्मक व रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, स्थायी होना चाहिए। आप दूसरी चीज और भी पढ़ना है, डीएनए बीएस आरएनए, मतलब डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए में कौन वेटर है, कौन सा अच्छे से, मतलब जो गुण, सारे गुण हैं जो एक आनुवांशिक पदार्थ में होने चाहिए, किसमें है, क्या डीएनए में आरएनए में है। तो अभी मैंने क्या बताया था, प्रतिकृति बना सकता है, तो उसमें सक्षम कौन था, डीएनए था। अगले सेकंड जो पॉइंट आता है जिसमें संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। ठीक, यदि आप संरचना की बात करते हैं तो पहले संरचना में दोनों की बना के उसके बाद बात करते हैं। आपके देखो ये संरचना सबको पता है, डीएनए और आरएनए में क्या होती है, वो पेंटो शर्करा होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है और इधर मैं बना रहा हूं आरएनए। ठीक है, इसे बना रहा हूं आरएनए।
तो यहाँ पर देखो, इधर जो है आपका NB जुड़ा होगा, नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, और इधर क्या होता है आपका फास्फोरस होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, फास्फोरेट होता है, फास्फेट होता है। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर जो DNA होगा, जो DNA होता है, इसके दूसरे कार्बन क्या होता है, ओनली H होता है। ठीक है, और जो RNA होता है, इसके दूसरे कार्बन क्या होता है, RNA के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्साइड समूह होता है। ठीक, दूसरे कार्बन पर क्या होता है आपका, हाइड्रोक्साइड समूह होता है, OH समूह होता है। और OH समूह कैसा होता है, ये क्रियात्मक समूह है। कैसा है, क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है। इट मीन्स क्या है, जो ये जो होगा आपका RNA, ये RNA और इधर आपका DNA, तो ये RNA होगा, ये कैसा होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा, मतलब अधिक क्रियाशील होगा, ये क्रिया कर जाएगा, अधिक क्रियाशील होगा। जो RNA है वो कैसा होगा आपका, अधिक क्रियाशील होगा, किसके कंपेयर में, DNA के। तो DNA अधिक क्रियाशील नहीं है, RNA अधिक क्रियाशील है। इस वजह से जो DNA हो जाता है, ये कैसा हो जाता है आपका, स्थायी हो जाता है। DNA कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और जब आती है, एक इसमें क्या होता है, OH होता है। दूसरी चीज, जब आपके पिरिमिडीन होते हैं, जो आपके नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन पिरिमिड पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पीछे वीडियो देखो जा करके, मैंने बना रखी है आपके लिए। तो ये देखेंगे हम लोग, पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिसमें इसमें आप बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। जो RNA है, RNA में होता है यूरेसिल। कौन सा प्रोटीन होता है, यूरेसिल होता है। जबकि जो DNA होता है, DNA ये किस में होता है, RNA में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, थायमीन होता है, इसमें DNA में। ठीक है, DNA में क्या होता है आपका, थायमीन होता है। DNA में थायमीन होता है, RNA में यूरेसिल होता है। तो एक रीजन ये भी रहता है कि यूरेसिल जो होता है आपका, ये DNA सॉरी थायमीन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब क्रियाशील होता है, जिस वजह से RNA कैसा हो जाएगा आपका, एक अस्थायी यौगिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अणु, अस्थायी अणु हो जाता है। जबकि DNA कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इनमें से हम किसे बोलेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ है, जो स्थायी होगा उसे बोलेंगे ना, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, DNA। ठीक है, दूसरा लक्षण मैंने आपको ये बताया, समझ में आया क्या है आपको चीज। ठीक, अगला पॉइंट बात करेंगे, ये थोड़ा सरेज कर दूं, उसके बाद में लेते हैं थर्ड नंबर क्या है। यहां से आपके जो अंतर वाले क्वेश्चन बनते हैं, RNA DNA में अंतर कभी कभार जो है बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड नंबर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो स्लो होते हैं, स्लो होने चाहिए। इसमें परिवर्तन धीमे होने चाहिए, धीमे होने चाहिए। परिवर्तन धीमे होने चाहिए, जो विकास के लिए, एवोल्यूशन के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। ठीक है, जो विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। अब धीरे धीरे परिवर्तन मतलब ये है कि जो आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, यदि DNA है तो DNA में क्या, उसमें परिवर्तन बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि परिवर्तन मतलब क्या है भाई, तो सिंपल से इसमें क्या था, मोर रिएक्टिव था और RNA वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था, ये स्थायी। तो इसमें जो परिवर्तन है बहुत स्लो से, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो गए। और ये परिवर्तन हो गए वो आपके विकास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होंगे तो धीरे धीरे जलवायु अकॉर्डिंग जो है जीव अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, ताकि जीव को मतलब जो उनका जो अस्तित्व है वो पृथ्वी पर बना रहेगा। और अचानक ये हो गया, मतलब अचानक परिवर्तन हो गया, जो जैसा कि RNA में देखा जाता है, RNA में देखा जाता है। जैसे मैं बात करूं, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में, थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस
ये जो विषाणु था इसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रहे थे, म्यूटेशन उत्परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा है परिवर्तन, यहाँ पर जो है उत्परिवर्तन ही लिख सकते हो आप, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन यानी क्या होता है, किसी जीव में, किसी जीव की जो जीन संरचना होती है उसमें अचानक चेंज आ जाना। ठीक, अचानक चेंज होता है, सडनली जो भी चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसे बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है वो धीरे होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेंगे वो आपका आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए की बात करेंगे, इसमें आनुवांशिक जो पदार्थ हो रही, इसे आरएनए क्यों नहीं दिया गया है आनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि आरएनए में जैसा कि आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, हर वेब के बाद में देखो ये पहले पहले आई फर्स्ट लेयर। ठीक, इसने मतलब इसके अलग अलग वेरिएंट देखे गए थे, कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट देखे गए थे, इसी वजह से बार बार ये अटैक कर रहा था, क्योंकि हर 2 महीने में ये अपने आप को चेंज कर रहा था, हर दूसरे तीसरे महीने में चेंज करके आ रहा था अलग अलग फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ था। और आरएनए कैसे होता है आपका, एक धीमे परिवर्तन, इसमें तेजी से परिवर्तन होते हैं, इसी वजह से उसके बार बार क्या होते हैं, वेरिएंट चेंज होते रहते थे, डेल्टा आया, कहीं कुछ वेरिएंट आया। ठीक है, तो देखा उससे बाद में एक नाम दिया फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर। ठीक है, तो वो आपके किस में थे, कोरोना वायरस, क्योंकि उसका जो आपका आनुवंशिक पदार्थ था वो आरएनए था। ठीक है, इस वजह से। ठीक, तो डीएनए में ऐसा नहीं होता, डीएनए में कैसे रहेगा आपका, धीरे परिवर्तन होते, तो उसमें आपको जो चेंज है वो उतने स्लोली, मतलब आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, इतनी जल्दी से दिखेंगे नहीं, बहुत लंबे समय के बाद में आपको इसके लक्षण है वो दिखते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे आपका जो लास्ट है, इसमें लक्षणों की वंशागति, जो मेंडल के नियम पढ़ के आ रहे हो, पता है मेंडल क्या बताते थे। ठीक, इसमें क्या होते हैं, लक्षणों के अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, लक्षणों की अभिव्यक्ति, लक्षणों की अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, ठीक, आनुवंशिक पदार्थ वो है जो लक्षणों को प्रकट कर सके अगली पीढ़ी में ले जाकर के, तो उसे मानेंगे आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, क्या कर सके, लास्ट वाला पॉइंट क्या बता रहा है आपका, आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति की क्षमता हो जिसके अंदर, मतलब वो लक्षण को आगे शो कर सके, तो उसे बोलेंगे वो आपका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, ये 4 पॉइंट है आपको, बेशक इसके 4 गुण हैं, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को डिसाइड करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए या आरएनए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आपकी कहानी, तो जिसमें आपको क्या देखते हैं, आरएनए और डीएनए में अंतर को लेकर के। ठीक है, आरएनए और डीएनए में अंतर, आरएनए डीएनए में अंतर। अब आरएनए डीएनए जो अंतर पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपको याद रखना, तो वहां पर आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आनुवंशिक पदार्थ किसे मानेंगे, डीएनए को या आरएनए को। ठीक है, ये 4 लक्षण हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको अभी दिए हैं। तो इसमें देखो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है मैन, वो समझो। इधर मैं लिख लूंगा डीएनए और इधर लिख रहा हूं आरएनए। जो एक कॉमन सा बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ठीक, वो होता है शर्करा को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए होता है इसमें कौन शर्करा होती है, इसमें होती है डीऑक्सी। अब डीऑक्सी क्यों है तो मैंने बताया था कि वहां पर एक OH कम होता है सेकेंड कॉलम पर, डीऑक्सी राइबो पेंटो शर्करा बोलते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया से डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, शर्करा पाई जाती है।
अब इसमें क्या होती है, तो आरएनए में होती है राइबो शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, तो राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी होती है, तो राइबो शर्करा होती है। अब देखो जो डीएनए होता है ये कैसा द्विरज्जुकी होता है। द्विरज्जुकी समझे, डबल हेलिक्स, मतलब इसमें ऐसे करके हेलिक्स डबल दो दो रज्जु होती है, एक ये रज्जु एक ये रज्जु, जबकि आरएनए में कैसे सिंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपवाद है, वो भी समझेंगे कौन सा किस में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विरज्जुकी। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है आपका, द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, दो इसमें डबल स्टैंड होते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप के। और हर स्टैंड क्या करता है, हर स्टैंड मतलब हर रज्जु क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन में मतलब रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं अपने आप में, कैसे अनुपूरक, अनुपूरक। ठीक, ये पूरक स्टैंड होते हैं। जैसे ये अलग अलग हो गया किसी कारणवश, ये और ये अलग, ये मान लो 5 3, ये 3 5 डैश का है, तो ये 5 वाला 3 हो जाएगा इधर, और इधर जैसे अभी मैंने बताया था 5। अब ये जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये अपने आप में ये ऐसा करने में सक्षम है, क्योंकि ये जो है आपका 3 5 वाला ये 5 डैश 3 बना लेगा, और ये जो बच्चा है इधर 5 वाला 5 3 वाला ये क्या बना लेगा, ये 3 5 बना लेगा। ठीक है, ऐसा करने में ये सक्षम है। चलिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये द्विरज्जुकी होता है, लेकिन फिर से वही बात, द्विरज्जुकी होता है, कितना लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर अपवाद। कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें जो डीएनए होता है आपका वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, एक रज्जुकी होता है, तो जिसमें आपको याद रखना है 5 × 1 4 7, ये जीव जो है जिसमें डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, द्विरज्जुकी ना होकर के एकल रज्जुकी होता है। डीएनए कैसा होता है आपका, एकल रज्जुकी होता है। अब इधर आ जाओ, जो आपका राइबो जो आरएनए होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एकल रज्जुकी, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एकल रज्जुक, एकल रज्जुकी होता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा रहेगा, जो भी आपका होगा वो इस टाइप से पड़ा रहेगा, उसमें दूसरा एक और नहीं है इसके साथ में। अब यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है, तो अपवाद क्या है, वो अपवाद यहां पर नोट करेंगे, क्योंकि आरएनए जो होता है आपका हर जीव में पाया जाता है। ठीक, जीव कोशिकाओं में, कोशिकांग में, ठीक, कोशिका द्रव्य में। तो इसमें क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है, आरएनए ये आपका है एक वायरस, रियो विषाणु, वायरस विषाणु या वायरस एक ही बात है। ठीक है, रियो वायरस, इसमें क्या होता है, जो आपका डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विरज्जुकी, डबल हेलिक्स ना बोलेंगे, द्विरज्जुकी, द्विरज्जुकी। ठीक है, यहां पर जो आपका आरएनए है ये कैसे मिलेगा, यहां पर डबल स्ट्रैंड में मिलेगा, जैसा कि डीएनए मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट वही आपका शर्करा को लेकर के, क्या क्या होता है, तो सही शर्करा नहीं, पिरिमिडीन को लेकर के। तो डीएनए में क्या होता है आपका, थायमीन होता है, थायमीन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। अब ये थायमीन पाया जाता है, इस वजह से ये कैसा होता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, और भी लक्षण है स्थायी। अब इसका स्थायीपन आप ऐसे देख सकते हो, अभी समझाएंगे स्थायीपन को। और ये जो है आपका आरएनए, इसमें यूरेसिल होता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। थायमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये कैसा हो जाता है आपका, अस्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अब इस लाइन को समझते हैं थोड़ा सा पीछे, आपने सबसे पहले जब देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज में, तो पहला प्रयोग था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का।
फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रयोग था, ग्रिफिथ का, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने जो प्रयोग किया था रूपांतरित सिद्धांत, रूपांतरित सिद्धांत दिया था, रूपांतरित सिद्धांत। तो रूपांतरित सिद्धांत में क्या था कि डीएनए को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल गर्म हीट करके, जैसे उन्होंने क्या किया था, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन जो रोग कारक जीवाणु था, उसको क्या किया था, उन्हें हीट किल कर दिया, मतलब उसे मार दिया था। ठीक, बैक्टीरिया मर जाएगा तो वही उनके जो पदार्थ है वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हीट किल होने के बाद में भी जो आनुवांशिक पदार्थ था उसके कुछ लक्षण थे वो बदले नहीं, रूपांतरित नहीं, मतलब वो खत्म नहीं हुए। ठीक, वो लक्षण कैसे ना हुए, खत्म नहीं हुए। और उन लक्षण ने क्या कर दिया, कुछ लक्षण जैसे निमोनिया करने का लक्षण था इसके अंदर, तो वो उसने केस में कर दिया था, आर जो स्टैन बैक्टीरिया था उसको दे दिया था इसने। ठीक, तो समझिए इतना स्थायी होता है। गर्म करने पर भी बैक्टीरिया मर गया, बट क्या हुआ, जो उसका जो गुण था वो रूपांतरित नहीं हुआ, सॉरी वो खत्म नहीं हुआ, वो उसने क्या किया, आर वाले को रूपांतरित कर दिया कि चलो मैं तो मर गया लेकिन तुम्हें बना दूंगा, जो मेरे पास लक्षण है वो तुम्हें दे के जाऊंगा। एस जो था उसने आर वाले को अपना लक्षण दे दिया, और जिससे क्या हुआ, देखा गया तो जो जो आपके चूहा में प्रयोग कर रहे थे तो चूहा मर गया था। ठीक है, तो ये है कहानी इसकी स्थायीपन की, कितना स्थायी होता है इसकी अपेक्षा में ये। ठीक, अब तो हम देख ही चुके हैं ऊपर, लेकिन स्टार्टिंग में सारी चीजें पता नहीं थी तो धीरे धीरे प्रयोग चल रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम की कहानी एकदम अलग है। अभी तो सब कुछ क्लियर है कि पहले से ही बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कौन सा स्थायी होता है, डीएनए स्थायी होता है। ठीक, और स्थायी होने का मरीज ने क्या, यहाँ पर क्या होता है, OH नहीं होता और इसमें OH पाया जाता है। जहां पर OH होगा तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा आपका, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अधिक क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, ये पूरक होते हैं, उसमें पूरक पूरक होंगे कहां से, एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आपके जो परिवर्तन होंगे, म्यूटेशन होगा, उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये सब एक ही वर्ड समझिए। ठीक है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन कैसा होता है, धीमे होता है, धीमा होता है, धीमे धीमे। ठीक है, स्लो होता है। जबकि आरएनए में देखेंगे तो इसमें तेज होगा, इसमें फास्ट होता है। परिवर्तन कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कोरोना वायरस को लेकर के हर तीसरे दिन एक नई खबर मिलती थी आपको देखने के, ये ऐसा वायरस है, ये पहले से बिल्कुल अलग है। अरे कैसे अलग हो गया, ठीक है, तो क्यों, वहां पर जो आरएनए होता है उसमें बहुत जल्दी से म्यूटेशन होता है। ठीक है, जबकि डीएनए में इतनी जल्दी से नहीं होता है। सिंपल से मीनिंग में, इंसान का बच्चा, मतलब इंसान कितने पुराने ले लो, ठीक, कुछ ना कुछ डीएनए आपके मम्मी पापा जैसे मिलते रहेंगे। ठीक, एकदम से अचानक इतना अलग नहीं होगा, होगा। ठीक है, जो विकास की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से चलता है, इतना जल्दी नहीं होता कि एकदम कंप्लीटली अलग हो जाए। ठीक है, ये चीज ऐसी नहीं मिलेगी। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो जो आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये क्या करता है, ये आनुवांशिक लक्षणों को स्टोर करने की क्षमता रखता है। आनुवांशिक लक्षणों, आनुवांशिक लक्षणों के संग्रह और संचार, मतलब बोले तो संग्रह और प्रसार, मतलब आगे भी ले जाता है। ठीक है, करने की क्षमता होती है। आनुवांशिक लक्षणों के संग्रह और क्या कर सकता है, ये प्रसारण कर सकता है। ठीक है, प्रसार करने की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आरएनए में ना तो आनुवांशिक लक्षणों की, आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन्हें स्टोर करेंगे ऐसी कोई क्षमता होती है, और ना ही इसमें क्या होती है, और ना ही इसमें उसमें जो उनका प्रसार करने की क्षमता होती है। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, आगे जो डीएनए है, डीएनए डीएनए ये आपका एंजाइम की जैसे कार्य नहीं करता है, ये कोई एंजाइम की भांति कार्य नहीं करता है।
उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करता। एंजाइम की जगह पर हो सकता है उत्प्रेरक लिखा मिल जाए आप लोगों को, उत्प्रेरक मैं बोल रहा हूं, उत्प्रेरक क्योंकि मैं लिखूंगा नीचे जगह नहीं बचेगी। एंजाइम या उत्प्रेरक की भांति कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता है। जबकि जो आरएनए है ये आपका उत्प्रेरक एंजाइम की भांति कार्य करता है, एंजाइम की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके इसके अंतर को लेकर के। एक थोड़ा सा पॉइंट बचा है जिसमें हम लोग इसमें लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन में जो आपका जो डीएनए होता है, डीएनए की हम बात करते हैं तो देखो मेनली आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है केंद्रक में। कोशिका कहाँ मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा। इसके बाद में कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से दो कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें आपका जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक, केंद्रक द्रव्य में रहेगा। लेकिन जो आरएनए है, जो आपका आरएनए होता है ये कहाँ होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में आपका पाया जाता है। और एक लक्ष्य छोटा और बड़ा हिसाब देखें तो जो डीएनए होता है ये बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि आरएनए होता है ये कैसा होता है आपका, छोटा होता है। ठीक, ये कैसा होता है आपका, छोटा होता है। ये सिंपल सी बात है। आप अब देख सकते हो आप लोग कि आप किसे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मानोगे, डीएनए को मानोगे या आरएनए को मानोगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आरएनए संसार। ठीक है, स्टोरेज करेंगे उसके बाद में खत्म करेंगे इसको इसी में। तो अब हमारा ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जो क्लियर हुआ अभी हमारा। सेकंड हमारा है आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड करके बोला। एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, बहुत ही छोटा छोटा है। लेकिन जब आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो ये इसी में शामिल है। क्योंकि आरएनए संसार में क्या है, आरएनए की आपको आरएनए के जो लक्षण हैं, ठीक है, उनकी ही भावावली करनी है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने देखा था आरएनए के बारे में, तो क्या था उसमें OH समूह था और अस्थायी यौगिक होता है, ये सारी चीजें। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें जो है अब आरएनए, देखो ये पता है कि हम मान चुके हैं कि जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या था, तो वहां पर आरएनए है। ठीक है, ध्यान रखना आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए पहला आनुवंशिक। अब ये बहुत पुराना है, पहला आनुवंशिक पदार्थ। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब उसमें छोटा सा टॉपिक दे रखा है आरएनए संसार करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी उसमें। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, अब हुआ क्या, जब आनुवंशिक पहला है तो डीएनए कैसे हो गया, तो डीएनए हुआ ऐसे धीरे, क्योंकि आरएनए में क्या हो रहा है, म्यूटेशन तो चल ही रहा है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन आया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, डीएनए बन गया। और डीएनए कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर वो स्थायित्व मतलब उसकी स्थायित्व पाने की वजह से, ठीक है, कंटिन्यू चला रहा। और आज भी आपका डीएनए आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है और है। ठीक, आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला एक काम था इसका, आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। इसमें बहुत पहले, ठीक, बहुत पहले उत्परिवर्तन से, उत्परिवर्तन से डीएनए का निर्माण हुआ। इसमें कुछ चेंज आया होगा, जिससे क्या हुआ, डीएनए बन गया।
लेकिन अब जो हम पढ़ते हैं, जो आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत पहले मतलब विकास में पढ़ते हैं, इतना नहीं। ठीक है, विकास जीव के है हमारा चैप्टर, इसके बाद में विकास पढ़ेंगे, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बना और फिर किस प्रकार से डीएनए ने आरएनए बनाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल डोग्मा जो, चलो इसको हम बता देते हैं, आपका सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक, एमबी में लिख दिया है। जिसमें क्या होता है आपका जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए बनता है, आरएनए भी कौन सा बनता है वही बात करेंगे, और इसके बाद क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक अब इसमें क्या होता है आपका डीएनए से, हाँ ये बता दी मैंने, कौन सा आरएनए बनेगा, तो आरएनए की प्रकार भी पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे आप लोग, सबसे पहला होता है एमआरएनए। ठीक है, जैसे एमआरएनए बनता है जी, अभी की बात है, लेकिन पहले क्या बना था इसके बारे में आपको इतना डिटेल है वो नहीं दिया गया है। इस यहां से पढ़ना है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। बट जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, क्योंकि पहला कौन सा आरएनए पदार्थ माना गया है, पहला पदार्थ आरएनए था, फिर आरएनए से अब डीएनए कैसे बन गया, उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, उस चेंज धीरे धीरे क्या, अब चेंजेस में क्या बना, डीएनए बन गया। और डीएनए कैसा, स्थायी है, तो अपने स्थायित्व की वजह से वो अभी भी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं इसके बारे में। इसके बाद मैंने कुछ चीजें पहले से लिख के दे दी हैं आरएनए के बारे में, इसी वजह से मैं चाहा इसको इसी में पढ़ाना, अलग पढ़ाते तो वही चीज दोबारा से रिकॉल करनी पड़ती। ठीक है, तो अलग पढ़ने को इसमें नहीं रहने। जैसा कि मैंने उसमें लिखा था, जो आरएनए है वो कैसा, एक एंजाइम की भांति, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, क्या करते हैं, एंजाइम की भांति उत्प्रेरक, देखो वहां पे लिखा, मैं आप लिख दूंगा एंजाइम या उत्प्रेरक, एक ही शब्द है। ठीक, की भांति कार्य करता है, जबकि जो डीएनए होता है वो कुछ नहीं करता है, ऐसा भांति कार्य करता है। वो तो एक हिसाब से कार्य करवाता है, कार्य करवाता है, ये खुद करता है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से डीएनए और आरएनए में कंपटीशन कराई जाए तो जो डीएनए है वो हेड निकल के आता है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं आपके, उनका, उनमें सबका दोनों में मतलब हिसाब से राजाशाही काम है उसका, वो कार्य करवाता है ना कि खुद करता है। लेकिन जो आरएनए है ये बेचारा खुद ही कर रहा है। ठीक है, ये अपना खुद में ही खुद करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हो इसमें, तो इधर स्ट्रक्चर बना दें इसकी, आरएनए की। यहाँ पर आपके नाइट्रोजन बेस लगेंगे, ये सेकेंड नंबर पर OH होगा जो इसे ज्यादा स्थायित्व बनाएगा, उधर आपका P4 लग जाएगा, ज्यादा अस्थायी बना देगा, स्थायित्व नहीं थोड़ी, क्योंकि अस्थायी होता है ये लिख देंगे यहाँ पर, ये है आपका अस्थायी। ठीक है, कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें, सेकेंड डैश, सेकेंड मतलब दूसरे कार्बन पर क्या होता है आपका OH समूह होता है। क्या होता है आपका OH समूह होता है। इसके बाद में इसमें हम बात करेंगे पिरिमिडीन की। इसमें पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है आपका, तो यूरेसिल होता है थायमीन की जगह पर, जो हम अंतर में देख चुके हैं, ज्यादा इसमें कोई अलग से नहीं पढ़ना है। अब इसके देखिए प्रकार, तो इसके प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपके प्रोटीन बनाने के लिए 3 प्रकार के जो आपके आरएनए होते हैं उनकी नीड होती है। 3 प्रकार के आरएनए कौन कौन से होते हैं, तो उनमें आपके फर्स्ट प्रकार होता है आपका mRNA।
इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर या संदेश वाहक। ठीक है। सेकंड आपका आता है आरएनए, आरएनए। ठीक है, कौन सा आता है? आरएनए, जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। कौन सा हो जाएगा आपका? फुल फॉर्म भी इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। और थर्ड है आपका टी आरएनए, टीआरएनए, इसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए और आपका आरआरएनए। ये तीन प्रकार के आरएनए हैं। ये तीन प्रकार के आरएनए किस प्रकार से प्रोटीन बनाने में सहायता करेंगे, जो इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा, जिसमें हम देखेंगे अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन अनुवादन तक की क्रिया में वहां पर ये किस प्रकार से अपना अपना रोल देंगे। ठीक है, वहीं पे हम अलग से पढ़ेंगे नहीं, उसी में समझा देंगे सारी चीजें एक एक करके, जो जैसा आता जाएगा वैसा हम इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका आज का टॉपिक था हमारा, आनुवंशिक पदार्थ के गुण और आरएनए संसार। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पहले हमारे साथ। थैंक यू।